सर सामने देखना। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु उल्टियां, भीतर से शुद्ध किया, अब बाहर से शुद्ध किया, हार्डवेयर शुद्ध हो गया। हार्डवेयर जो हमारे टेक्निकल पार्ट है वो शुद्ध हो गया। अब क्या करना है? अब है जो सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, चेतन है और चिंतन करते हैं तो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के परम भाव में स्थापित हो जाए। किंतु आज समय और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा जो दंपति रूप में हैं वे दीपक को अपने पास स्वाहा ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। मौन आहुति, अपनी वाणी को भी मौन करें और मन में भी एक परम मौन की स्थिति में आए। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भुर्वायुव्यापानाय स्वाहा इदं वायुव्यापानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्ते करो आदि को देवी जी नमस्ते। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हाजिर गणमान्य व्यक्तिगण, मैं विवेकानंद स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझे शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों सुन लो, थोड़ी देर काम की बात बताएंगे, कोई एक बच्चा भी सीख जाएगा तो आज का सफल हो जाएगा। एक डायलॉग सुनाता हूँ, व्हाट्सएप का है, मेरा अपना नहीं है, ध्यान देना, कोई बच्चे सीख लेंगे तो। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, ऊन स्वेटर कंबल लोई इसके अंदर माँ बताती है बचपन गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में गए तो मास्टर जी ने बताया गर्मी जून में होती है, यही पढ़ाया। जवान हुए दोस्तों ने, भाइयों ने, संगी साथियों ने बताया गर्मी खून में होती है। जिंदगी के थपेड़ों ने सिखाया, जिंदगी के थपेड़ों ने सिखाया गर्मी धन और जुनून में होती है। एक धन की परिभाषा देता हूं, उदाहरण देता हूं। शायद गुरुजी, संत या कोई और थोड़ा सा बुरा भी मानेंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन हम बड़े अच्छे युग में पैदा हुए हैं। कलयुग में पैदा हुए, कोई गलती करते शाम को पर्ची लिखे कलयुग के खाते में लिख देते, मुझे करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में पैदा हुए, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं है, उसने किया कलयुग में पैदा। एक 2022 में जो भगवान राम का जो मंदिर, धन के ऊपर बता रहा हूँ, धन के ऊपर एक परिभाषा बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा हम भगवान राम को ही मान रहे हैं आज के दिन। 22 में जब राम मंदिर बना, गली गली में जगह जगह भजन गाया जा रहा था। झोपड़ी में राम आएंगे, झोपड़ी में राम आएंगे, सब मस्त हो रहे थे। शाम को बैठे तसल्ली से मैंने सोचा यार ये भजन तो ठीक नहीं है। उस धन की परिभाषा बता रहा हूं मैं।
कि 20-22 साल से राम टेंट के अंदर रह रहे थे बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद, आज तक तो किसी ने गाना नहीं गाया। आज महल में आ रहे हैं तो गाना गा रहे हैं। ऐसे ही वनवास में रहे, किसी ने दिए नहीं जलाए, महल में आए तो दिवाली मनाई। तो भगवान राम भी झोंपड़ी नहीं, महल में ही आते, तो धन की महत्वता भगवान के वहाँ भी है। तो इसलिए हमें धन का अर्जन कैसे भी करके अच्छे संसाधनों से करना है, ये एक बाण मात्र के चलना। दूसरा जनून, जो धन से भी बढ़ के है, जिसके लिए धन की भी जरूरत नहीं होती। अब जनून की परिभाषा आप लोग में से कोई बता सकता है या उसका उदाहरण दे? महर्षि को से बताओ उदाहरण। अभी तो थोड़ा अस्त व्यस्त है बारिश की वजह से, तो मैं ही बता देता हूँ। जनून का मतलब ये नहीं कि मुझे स्कूल के अंदर टॉप आना है, वो तो जनून नहीं है कुछ भी, वो तो पढ़ाई कर ली। मुझे हरियाणा में टॉप आना है, वो भी पढ़ाई कर ली। जनून का मतलब ऐसा जनून आपके अंदर, ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आपने अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी बताओ तो देख कर आपकी बात पे हंसे कि कैसा बेवकूफ आदमी है। उस काम करने का जुनून होना चाहिए, लाइन तोड़ के करने का जुनून होना चाहिए। चांद को देख कर चांदनी की तारीफ नहीं, ये सोचने का करो कि इस चांद को कैसे अपनी जेब में जाके अपनी धर्मपत्नी को गिफ्ट कर दूं, ऐसा जुनून होना चाहिए। पूरा जो बैग देख करके उनको सम्मानित किया जा रहा है, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दें। और सभी स्टूडेंट्स ये इधर उधर ना रहें। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें अपने जानने वाले, पहचानने वाले दोस्तों से रूबरू करवा रहे हो। मेरे सब जानने वाले दोस्तों को नमस्कार। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विवेकानंद स्कूल के चेयरमैन नरेश जी और उनकी पत्नी ने हमें कई साल से कह रहे थे आने का, समय की व्यवस्था की वजह से हम नहीं आए, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर बुलाकर हमें उन्होंने सम्मानित किया और बड़ा आनंद आया। यज्ञ के अंदर यज्ञ करके हमें बड़ा महसूस हुआ और हिंदू धर्म के अंदर यज्ञ की बड़ी महत्वता होती। घोड़ा आदिकाल से शक्ति का सिंबल है। हम किसी भी चीज़ की शक्ति को नापते हैं, होश पावर से नापते हैं। और घोड़ों का शौक हमारी पत्नी को है, व्यापार नहीं है, लोगों को लगता है घोड़ों का व्यापार है, शौक है। और पत्नी धर्म निभाते हैं, हम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत शौक है। और घोड़ा, आप जहाँ भी बात करोगे घोड़े का नाम लेते ही आदमी अट्रैक्ट होता है। घोड़े की रेस अपने आप में एक बड़ी, आपके हाथ में नहीं होता, सिर्फ आपका घोड़ा, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत दौड़ती है, क्योंकि दौड़ाने वाला दूसरा होता है। इसलिए आपकी तैयार की हुई चीज़ दूसरे के हाथ से जीतती है, आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। और वहाँ सबसे बड़ा गर्व होता है जब देश का झंडा फहरता है। और जो मोदी जी ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया कि विदेश के अंदर झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब घोड़ा जीतता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, अपने देश के लोग वहाँ जो रहते हैं और झंडा फहराते हैं, तो एक अलग ही अनुभूति होती है। देखा जा रहा है कि आपने जो सेकंड नंबर पे आपका जो घोड़ा आया था, आपने अपने दोस्त के बर्थडे के ऊपर ही गिफ्ट कर दिया, क्या मानते हैं आप? ब्रजभूषण जी हमारे दोस्त हैं, हर किसी को दोस्त नहीं कह सकते, उनके हमारे विचार मिलते हैं। और वो हमेशा दिल्ली जब हमारे स्टेबल में आते हैं तो वो जो घोड़ा था उसको देखते थे, कोई भी उनके दोस्त आते थे उनको दिखाते थे। तो हमारी वाइफ ने महसूस किया कि इनको ये घोड़ा पसंद है। कुदरती हमें ऐसे शुभ अवसर मिला, उनका जन्मदिन था और उनके वहाँ कथा हो रही थी, तो हमने उनको फ़ोन कर बताया कि आपको ये घोड़ा हम उपहार के तौर में दे रहे हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए, बोले नहीं। 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया, बोले मेरी इच्छा तो थी लेकिन कह नहीं पाया। तो जैसा जिस आदमी की इच्छा होती है, आदमी को अपने आप वो चीज़ मिल जाती है, आपकी इच्छा शक्ति पक्की होगी। अभी एक आने वाले मार्च के अंदर शायद एक बड़ी रेस दिल्ली में आयोजन करेंगे और यहाँ से साधन संसाधन जुटाएंगे और आप लोगों के माध्यम से सबको मैसेज देंगे। और युवाओं को और खासकर मैं महिलाओं को चाहता हूँ, महिलाएं बाहर आके देखें, निकलें। एक महिला जाती है, वो अपने 5 बच्चों को बताती है, अपनी माँ को बताती है, बहन को बताती है, और 20-30% अपनी सासू से भी शेयर कर लेती है कि देखो हम दिल्ली गए थे। तो उससे ज़्यादा आपको प्रचार होता है, यश मिलता है, खुशी मिलती है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है देश के लिए, समाज के लिए, कितना आप उमंग है आपके दिल में इस प्रकार की? मैं देश में, विदेश में, हर जगह घूम आता हूँ, लेकिन जो अपनी जन्मभूमि है, जो पगडंडी है, जिस पगडंडी से मैं हाईवे पर चढ़ा हूँ, उस पगडंडी में आके लुटलुटी मारने में जो मज़ा आता है, वो सारी उमंग एक तरफ, रेवाड़ी, रहना, गोरखड़ा, रेवाड़ी सब एक तरफ, तो वहाँ आकर लुटलुटी मज़ा आता है, वही सबसे बड़ी उमंग है। जय हिंद, जय भारत। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ऐसा टारगेट फिक्स करें, ऐसा जुनून जो मैंने स्टेज पे बोला पैदा करें, जो असंभव हो। अगर भगवान मांगने ही लग जाए, भगवान से उसमें प्रार्थना मांगते हैं तो 20-30 देश मांगो, कितना भगवान कटौती करते करते आपको एक गांव तो दे ही देगा। गांव नहीं तो कम से कम एक मोहल्ले का मालिक तो बना ही देगा, सरपंच तो बना ही देगा। तो किसी चीज़ के लिए बड़ी सोचो, बड़े सपने देखो, दिन में सपने देखो, सपनों का सौदागर हूँ, सपने बेचता हूँ।